5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कोविड से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न किया जाना और उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के निर्देश के बाद चुनाव आयोग बेहद सतर्क है और किसी तरह से चुनाव को पूरी तरह से टालने के मूड में है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है और इसी बीच तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कहीं चुनाव करवा पाना आसान नहीं है तो जाहिर है कि चुनाव हारकर सीएम बनी ममता बनर्जी के लिए 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बन पाना बेहद मुश्किल है। यही मुश्किल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ भी है। चुनाव आयोग का जो मूड है उससे लगता नहीं कि आयोग उपचुनावों की तारीख की घोषणा समय से कर दे और ये दोनों गैर निर्वाचित सीएम चुनकर आ जाएं। ऐसे में ममता बनर्जी का नवंबर के बाद सीएम बने रह पाना मुश्किल होगा। उत्तराखंड में इस समय केवल गंगोत्री विधानसभा सीट रिक्त है जो 23 अप्रैल को बीजेपी के गोपाल सिंह रावत के निधन के कारण रिक्त हुई। विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को पूरा हो जाएगा। इधर संविधान के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए ममता बनर्जी गत 5 मई को चुनाव हारकर भी मुख्यमंत्री बन तो गईं, मगर इसी अनुच्छेद की इसी उपधारा में यह प्रावधान भी है कि अगर निरंतर 6 माह के अंदर गैर सदस्य मंत्री विधायिका की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए तो उस अवधि के बाद वह मंत्री नहीं रह पाएगा। ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर तीसरी बार राज्य की सत्ता तो हासिल कर ली, मगर नंदीग्राम से उनकी हार अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर उन्हें 4 नवंबर तक विधानसभा की सदस्यता नहीं मिली तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और आसार निर्वाचन आयोग की कोरोना महामारी के टालने तक उपचुनाव टालने की घोषणा से साफ नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए स्थिति अनुकूल हुई या नहीं, इसका फैसला भी केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र और ममता सरकार के बीच छिड़े तुमुल संग्राम में फिलहाल युद्ध विराम का आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ममता की ही तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भविष्य भी अधर में लटक गया है। तीरथ सिंह रावत को भी 10 सितंबर तक विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है, जो कि समयाभाव के चलते कठिन लग रहा है। तीरथ सिंह रावत के लिए अतिरिक्त संकट ये भी है कि विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से कम का समय रह गया है और ऐसी स्थिति में कोई सीट खाली हो भी जाए तो उस पर उपचुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन या फिर राष्ट्रपति शासन का ही एक विकल्प बच सकता है। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दावा किया था कि आयोग का कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराने का अनुभव है, इसलिए अगले पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश, हिमाचल और मणिपुर में विधानसभा चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर आयोग की 5 मई को जारी विज्ञप्ति में सीधे सीधे कोरोना महामारी का संकट टलने तक उपचुनाव टालने की स्पष्ट घोषणा भी की गई है। इस घोषणा के अनुसार आयोग ने 16 मई को प्रस्तावित पश्चिम बंगाल की जंगीरपुर और शमशेरगढ़ सीटों पर उपचुनाव स्थगित कर दिए गए थे। आयोग की विज्ञप्ति में 3 लोकसभा क्षेत्रों और 8 विधानसभाओं की सीटों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कुछ अन्य विधानसभा सीटें भी खाली हो गई हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आनी हैं। उन प्रतीक्षित रिक्तियों में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी है, जिसे ममता के लिए टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने खाली किया। अगर नवंबर तक भवानीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होता है तो ममता के लिए विधानसभा की सदस्यता हासिल करने तथा मुख्यमंत्री बने रहना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं है। इधर जिस प्रकार ममता और केंद्र की मोदी सरकार एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए कोई कुरकसर नहीं छोड़ रहे, उसे देखते हुए ममता को एक दिन के लिए ही सही कुर्सी से अलग रखना बीजेपी के लिए एक सुखद अनुभव हो सकता है। हालांकि ममता के पास अपने विधिवत निर्वाचन तक अपने किसी विश्वस्त को मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प खुला है, लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी का उदाहरण ममता को डरा सकता है। मांझी ने बाद में इस्तीफा देने से मना कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा भी पश्चिम बंगाल में यथासमय चुनाव कराए जाने के बारे में अपनी आशंका ट्विटर पर व्यक्त कर चुके हैं, जबकि निर्वाचन आयोग भी गत 5 मई को स्पष्ट कर चुका है कि महामारी की स्थिति को लेकर राज्यों तथा केंद्र के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से परामर्श के बाद ही आयोग देश में उपचुनाव कराने पर विचार करेगा। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कोविड से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने से हुई छीछा-लेदर के और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के निर्देश के बाद तो अब आयोग फूंक कर कदम रख रहा है। ममता बनर्जी या तीरथ सिंह रावत के पास बिना चुनाव जीते दोबारा मुख्यमंत्री बनने का विकल्प बचा नहीं। SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश AS आनंद की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने 17 अगस्त 2001 को दिए फैसले में स्पष्ट किया कि विधानसभा के एक ही कार्यकाल में किसी गैर विधायक को दूसरी बार 6 माह तक के लिए मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता।
उस समय तेज प्रकाश सिंह को राजेंद्र कौर भट्टल ने बिना चुनाव जीते मंत्री बना दिया था। इससे पहले जगन्नाथ मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी लगभग ऐसा ही फैसला आया था। यही नहीं, BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में स्पष्ट हुआ था, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो चुका हो तो उसे भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जयललिता पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन सकीं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।